आज अगर किसी ने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बनानी है तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी आवाज। एंड सच्ची में यार कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है ना कि अभी क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर चाहे हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आवाज तो एकदम ही बढ़िया होनी चाहिए। एंड एकदम ही कड़क सी आवाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइक। एंड देखो आपके भी रूटीन में बहुत से कमेंट आते हैं कि टेकम यार कौन सा माइक बढ़िया रहता है एंड मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ। देखो जनरली मैं दो माइक यूज करता हूँ, रोड वायरलेस गो टू एंड दूसरा ब्लू येटी। एक का प्राइस है 11,000 रुपए एंड दूसरे का 30,000 रुपए। लेकिन आज की इस वीडियो में जो माइक मैं आपको बताऊंगा ना तो उसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एंड उसकी आवाज भी आपको एकदम ही सॉलिड मिलती है। सो दिस इज क्रॉसबीट क्लिप M01। ये माइक अभी लॉन्च हुआ है एंड ये जो आप आवाज सुन रहे हो ना ये इसी माइक से रिकॉर्डेड है एंड ये हमें सिर्फ 2500 रुपीज में मिलता है। लेकिन भाई सच्ची में 2500 के हिसाब से एकदम ही तगड़ी चीज बनाई है क्रॉसबीट ने, मतलब मजा ही आ गया। देखो यार अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं है, एक यूजर मैनुअल मिलती है जो कि QR कोड को स्कैन करने पे ओपन होगी एंड उसी के साथ ही 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड मिल जाएगा। माइक लेने के बाद सबसे पहले यही काम करना है, एक्सटेंडेड वारंटी भी रजिस्टर करनी है। ओके, एक टाइप C वाली चार्जिंग केबल है वो साथ में मिलती है बॉक्स में एंड बाकी सब कुछ हमें इस ब्लैक बॉक्स में मिलता है। दोनों माइक रिसीवर। वैसे इसका डिजाइन देखो एकदम ही कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है इसका, पॉकेट में तो बड़े आराम से आ जाता है। जैसे TWS का बॉक्स होता है ना बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है इसका। ओपन करने पे 2 रिसीवर एंड 2 माइक मिलते हैं हमें। एक रिसीवर टाइप C पोर्ट वाला है, दूसरा लाइटनिंग पोर्ट वाला है। अब इसका भी फायदा है क्योंकि चाहे आप आईफोन से रिकॉर्ड करो या फिर एंड्रॉइड के साथ या फिर आप डायरेक्टली लैपटॉप पे लगा लो, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। लेकिन भाई एक चीज नोट करिए आपने, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा कर रखी है। बॉक्स पे भी क्रॉसबीट है, माइक पे भी क्रॉसबीट है, रिसीवर पे भी ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब देखो हर एक माइक के अंदर आपको 2 डेडिकेटेड माइक मिलते हैं, मतलब कि क्वाड माइक वाला हिसाब किताब है इसका। एंड माइक पे देखो नीचे मैश बना हुआ है, देन उसी के नीचे छोटी सी LED लाइट भी है। एंड माइक की सबसे बढ़िया चीज है इसे यूज करना, एकदम ही सिंपल है। ये वाला बटन देख रहे हो ना, इसे प्रेस कर लो, रेड एंड ब्लू लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं और रिसीवर को सीधा अपने फोन पे लगाया, दैट्स इट। बटन प्रेस करो, दोनों आपस में पेयर हो गए एंड सीधा रिकॉर्डिंग चालू कर दो। अब एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि दोनों का पता कैसे चलता है कि दोनों एक्चुअली में आपस में पेयर हो चुके हैं। देखो एक तो जो रिसीवर की लाइट है ना वो स्टेबल होगी एंड दूसरा माइक के ऊपर भी जो डुअल लाइट है ना वो भी स्टेबल होगी। ये दोनों चीजें स्टेबल है, मतलब कि दोनों चीजें आपस में पेयर हो चुकी हैं। उसके बाद से सारी आवाज आपकी इसी माइक से रिकॉर्ड होगी, एकदम सिंपल। अब एक और चीज है कि देखो दोनों माइक्स को ना आप एक ही रिसीवर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी के साथ आपने पॉडकास्ट शूट करना है या फिर इंटरव्यू लेना चाहते हो, ओमनी डायरेक्शनल माइक है, जहां मर्जी से बोलो आवाज तो सेम ही रिकॉर्ड होनी है। अब देखो इसके अंदर हमें ENC की भी सपोर्ट मिलती है, आसपास की जितनी भी आवाज है ना उसे अपने आप ही सप्रेस कर देता है एंड ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही है। लेकिन इसे अगर आपने ऑफ करना है फिर नीचे वाला बटन प्रेस कर दो एंड ये बंद हो गई। इससे क्या होगा कि जो रेड वाली लाइट है ना वो बंद हो गई एंड अकेली ब्लू लाइट ही ऑन रहेगी। बट मेरे अकॉर्डिंग देखो ENC तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑन ही रखनी चाहिए। इसका फायदा ही है बिकॉज ENC ऑन करने पे अपनी जो रिकॉर्डिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है, जितनी भी आसपास की नॉइज है ना वो पहले से सप्रेस हो जाती है। अब इसका जो केस है उसके ऊपर चार्जिंग भी शो हो रही है, कब अपने माइक चार्ज हो रहे हैं एंड कितने % चार्ज हो चुके हैं, ये सारी चीजें। वैसे तो चार्ज करने का एकदम ही सिंपल सा तरीका है, अपने माइक को सीधा केस के अंदर डाल दिया एंड चार्ज होने लग जाते हैं। लेकिन हर एक चीज को हम सेपरेट भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली टाइप C केबल के साथ एंड सिर्फ एक बार ही चार्ज करने पे 40 घंटे तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। आई मीन सीरियसली यार और क्या चाहिए। एंड इसकी जो रेंज है वो पता कितनी है, 120 मीटर्स। आउटडोर में दूर दूर खड़े होकर भी आप रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो दिस वाज द क्रॉसबीट का न्यूली लॉन्च्ड क्रॉसबीट क्लिप M01 माइक। तो भाई एक्चुअली सिर्फ 2500 की अकॉर्डिंग बढ़िया चीज है बिकॉज एक तो वायरलेस माइक है, तारों का तो कोई झंझट ही नहीं रहा एंड इसी वेरिएंट के अंदर में जो बाकी माइक्स मिलते हैं ना वो ज्यादातर वायर्ड होते हैं। एंड मुझे एक चीज बताओ, मेरी बाकी वीडियोस के अंदर आवाज आपको ज्यादा बढ़िया लगी या फिर इस वाली में? दोनों वीडियोस में आपको ऑडियो का कितना डिफरेंस लगा कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्रॉसबीट वाले माइक से करूं या फिर दूसरे किसी माइक से। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आवाज, यूजर एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी इजी टू कैरी है एंड सबसे बढ़िया चीज है कि भाई ENC के कारण आप आउटडोर में इसे बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हो। और अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए इसी वेरिएंट की दूसरे किसी माइक के साथ, वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अगर आप चैनल पे माइक्स के रिव्यू देखना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।